ये बात वर्षों पुरानी है, लेकिन आज भी मेरी रूह कपा देती है। शहर के छोर पे व पुराने दीवालों के हॉस्टल के ऊपर बने हुए एक अजीब सी सड़न और सन्नाटा था, और वहाँ के गलियों में एक दबी जुबान अफवाह तैरती थी। आधी रात को आईने में मत झांकना, वरना वह तुम्हें देख लेगी। हम लोग ठहरे जवानी के जोश में चूर छात्र। इन सब बातों को हम लोग उतना सीरियस नहीं लेते थे और अनदेखे में मजाक मजाक में उड़ा देते थे। फिर वह काली रात जब घड़ी की सुइयां आपस में मिली और घड़ी में 12 बजा, तो फिर हम लोगों ने तय किया आज यह खौफ का सामना करेंगे। नियम सरल था पर माहौल काफी भारी था। अंधेरा कमरा और मोमबत्ती की वह हल्की सी रोशनी और आईने के सामने 3 बार वह शैतानी नाम का पुकार। फिर हम चारों लोग बाथरूम में आए और मोमबत्ती की वह हल्की सी रोशनी जैसे कि हम लोग को परछाई को एक दानव बना रही थी, और वहाँ का सन्नाटा इतना गहरा था कि कमरे में जो भी सांस ले रहा था उसकी सांस एक डरावनी डर की जैसी लग रही थी। फिर मैंने कांपते हुए होठों से पहला शब्द निकाला, ब्लडी मैरी। जैसे ही मैंने यह नाम बोला वैसे ही कमरे का टेम्परेचर एकदम बदल गया और हवा में एक गंदी गटर की नाली जैसा महक आने लगा। फिर मैंने दोबारा वही कहा, ब्लडी मैरी। तभी कोने में रखी हुई सिंक से पानी गिरने की आवाज आने लगी, टप टप टप, जैसे समय का घड़ी हमारी मौत का टाइम गिन रही है। फिर जैसे मैंने तीसरी बार बोला ब्लडी मैरी, वैसे ही धड़ाम। तभी किसी ने बाथरूम का दरवाजा इतनी जोरों से बंद किया कि दीवार की सारी पपड़ी झड़ गई। फिर मैंने अचानक आईने की ओर देखा तो अचानक से आईने की दुनिया बदलने लगी और अजीब सी धूल बैठने लगी, और वह धूल के पीछे से एक अजीब सा चेहरा दिखने लगा। मुझे इतना तो पता चल गया कि वह कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा एक उबले हुए मांस की तरह था और आंखें पूरी खोखली थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, जैसे कि कोई उसे जिंदा खुरच दिया हो। फिर तभी आईने के अंदर से किसी का नाखून का रगड़ने का आवाज आई, और देखते ही देखते अचानक से आईने की कांच पे खून का शब्द उभरने लगा। फिर उसमें से एक आवाज आई कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। फिर यह आवाज सुन के मेरा दोस्त जोरों से चिल्लाया और हम सब बाथरूम का दरवाजा जोरों से पीटने लगे, लेकिन वह आईने का परछाई थोड़ा सा भी नहीं हिला और धीरे धीरे मोमबत्ती बुझ गई। फिर अंधेरे में हमें महसूस हुआ कि कोई सड़ी सी चीज हम लोग के पीछे खड़ी हुई है। उसकी भारी और बदबूदार सांसें मेरी गर्दन की ओर महसूस हो रही थी। फिर जैसे ही हम लोग पलट के देखें तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो जब दोबारा आईने की ओर जब हमारी नजर गई तो हम लोग काफी जोरों से चिल्लाने लगे। आईने में वह औरत मेरे दोस्त के पीछे खड़ी थी और अपने नोकीले नाखून उसके कंधे के ऊपर गड़ा रही थी। फिर अचानक से मेरे दोस्त के सफेद कुर्ते में 3 घाव उभर आए। बिना किसी को छुए उसके गालों से 3 नाखून के निशान मिले, जिसमें से बहुत जोरों से खून टपक रहा था, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसके गालों में अपना नाखून रख के चीर दिया हो। फिर उस रात हम लोग जैसे तैसे करके तो बाहर निकल आए, पर वह रात आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। और आज भी जब मैं रात के सामने अंधेरे में आईने में खड़ा होता हूँ तो मुझे अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, और आईने के भीतर से वही धीमी और क्रीपी आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है। और वह जो हॉस्टल का कमरा था
वह हमारे लिए अब एक कब्र जैसा था। और मेरा दोस्त जो आर्यन था, जिसके गालों में नाखून के निशान लगे थे, वह आज भी नहीं भरे। यहाँ तक डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर जब पट्टी बांधते थे तभी भी ताज़ा खून उसमें से गिरता था, जैसे कि कोई अभी अभी नाखून मारा हो। फिर ऐसे ही हफ्ता बीत चुका था तो एक रात मेरी अचानक से रात के 2 बजे नींद खुल गई और पूरी कमरे में बर्फ जैसी ठंड थी। फिर मैंने देखा कि आर्यन अपने बिस्तर पे नहीं है। हॉस्टल का गलियारा वही अंधेरे में डूबा था। तभी मुझे बाथरूम के कांच से वह आवाज़ फिर से सुनाई दी, चर चर चर, जैसे कि कांच में कोई अपने बड़े बड़े नाखून से स्क्रैच कर रहा हो। फिर मैं दबे पांव वहां पे पहुंचा और वहां का बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला था और बाथरूम के आईने के पास एक हल्की सी धीमी मोमबत्ती जल रही थी और वहां पे आर्यन खड़ा था और उसका चेहरा वह कांच से बिल्कुल सटा हुआ था। वह अपनी सूध-बूध खो चुका था और धीमी आवाज में बस एक ही बात दोहरा रहा था। वह अपनी सूध-बूध खो चुका था और धीमी आवाज में बस एक ही बात दोहरा रहा था। वह मुझे बुला रही है, वह आईने के अंदर एकदम से अकेली है। फिर मैंने उसे अचानक से पीछे खींचने की कोशिश किया और जैसे ही मेरा हाथ उसके शरीर पे पड़ा, वैसे ही अचानक मेरे हाथ एकदम बर्फ जैसे ठंडा हो गया। फिर तभी तुरंत नज़र मेरी आईने पे पड़ती है और मैं यह देखा कि आईने में आर्यन की परछाई हिल नहीं रही थी। आईने के अंदर वाला आर्यन काफ़ी मुस्कुरा रहा था और बाहर में जो आर्यन खड़ा था वह एकदम नॉर्मल और सीधा खड़ा था, पर आईने के अंदर में जो था वह कौन था ये मुझे भी नहीं पता। फिर आईने से एक पीला सड़ा हुआ हाथ निकला और आर्यन का गला पकड़ के वह कांच में लड़ा दिया। कांच पूरा टूट चुका था और आर्यन का चेहरा शीशे के आधे अंदर धंस चुका था। फिर मैंने उसे पूरी ताकत से खींचा और जोरों से चिल्लाया कि आर्यन अपनी आंखें बंद कर। फिर जैसे मैंने उसे पीछे की ओर खींचा, वैसे ही आईने के 1000 या 2000 टुकड़े हो गए और वह नीचे गिर गए। फिर आर्यन नीचे गिर गया। आर्यन तो बेहोश हो गया, पर वह जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें अभी भी ब्लडी मैरी का चेहरा दिख रहे थे। फिर वह आईने के अंदर से औरत जोरों से हंसी और वह हंसी हमारे दिल के अंदर चुभने लगी। फिर अगली सुबह हम सारे दोस्त आर्यन को उसके घर पे छोड़ दिए और वह आज तक ठीक से बोल नहीं पाता है और वहाँ के लोग कहते हैं कि आर्यन पागल हो चुका है, पर मैं उसका सच जानता हूँ। आर्यन अभी भी किसी चमकती हुई चीज को देखता है, जैसे थाली या गिलास, तो वह जोरों से आज भी चीखने लगता है और वह कहता है उसे आज भी वह परछाई के पीछे वह सफेद चेहरा दिखता है। और रही बात मेरी, मैं आज भी अंधेरे में आईना देखने से डरता हूँ। तो यह कहानी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।